प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम एक कंट्री को मान के चल रहे हैं कि एक कंट्री है, वो हमारी इकोनॉमी है। ठीक है, तो इकोनॉमी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक प्लेस है या एक सिस्टम है, जो सिस्टम है वो एक प्लेस में फैला हुआ है, एक जगह पे फैला हुआ है और वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि एक सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है और वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो रही है इसके बारे में बताया जाता है। वहाँ पर लोग जो रह रहे हैं, उस एरिया में लोग जो रह रहे हैं वो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, अपना रोज़गार, जो उनका रोज़गार कमाने का तरीका है वो क्या है, उन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं हम इकोनॉमी। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी होती हैं। 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, दूसरा कंजम्पशन होता है यानी कि हम कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, खाते हैं पीते हैं। तीसरा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, लागत लगती है। चौथा सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सामान है उसका आदान प्रदान होता है, सेल एंड परचेज होता है उसका। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, एक सिस्टम जो हम मानते हैं इकोनॉमी को, हम इंडिया मानते हैं, कंट्री के बारे में बात करें हम तो इंडिया मानते हैं। इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो किस किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, किस किस तरह से अपना कमाई कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कैसे कैसे हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारी इकोनॉमी की वो क्या क्या हैं। लेकिन इससे पहले हम पढ़ते हैं कि रीजंस क्या क्या हैं, कि किन कारणों से वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 2 कारण हैं इसके। एक तो रिसोर्सेज आर स्केर्स, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। दूसरा अनलिमिटेड वांट्स, जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा है, यानी कि खाने वाले 10 लोग हैं और जो मिल रहा है, जो सप्लाई है वो सिर्फ 5 लोगों के लिए। तो ज़रूरतें ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज कम है हमारे पास। तो इन 2 कारणों से हमारा जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी के वो अराइज होते हैं। अब प्रॉब्लम कौन कौन सी है, 3 प्रॉब्लम्स है हमारे पास। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि हम क्या चीज़ का उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें। ये 4 समस्याएं हैं हमारे पास। तो एक एक करके तीनों समस्याओं को देखते हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स करें या कंज्यूमर गुड्स करें। कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी हो गई, आपका बाइक हो गया, कार हो गया, ये सब। कंज्यूमर गुड्स आपका जो डेली यूज़ का सामान होता है, आपका तेल, कंघी, साबुन, राशन पानी, ये सब। तो कौन सा प्रोड्यूस करें हम, एक वो समस्या है। लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें हैं, कौन सा प्रोड्यूस करें ये तो है, कंज्यूमर गुड्स करें या कैपिटल गुड्स करें, ये समस्या तो है, प्लस कितनी क्वांटिटी में करें। ठीक है, जो उत्पादन करेंगे हम, अगर हम कंज्यूमर गुड्स करें तो उसकी कितनी क्वांटिटी में करें, ज़्यादा करें कम करें। अगर हम कैपिटल गुड्स करते हैं तो ज़्यादा करें उत्पादन उसका या कम उत्पादन करें। ये 2 चीज़ें समस्या हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या समस्या है, कैपिटल गुड्स करें या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें, किस दोनों में से किन का प्रोडक्शन करें, ये एक समस्या होती है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इसमें कंफ्यूज होता है कि कौन सा प्रोड्यूस करूं मैं। दूसरी जो समस्या है, अब इसमें एक चीज़ है, द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर मोर इन डिमांड एंड लेस इन सप्लाई। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो सामान का उत्पादन करेगा, वो सामान प्रोड्यूस करेगा जो डिमांड में ज़्यादा है, जिसकी मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो वो अपना सामान बेचेगा और प्रॉफिट उसको कमा सकता है। क्योंकि अगर डिमांड भी मान लो 10 लोगों की डिमांड है, 10 लोग डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई भी 10 लोगों के लिए हो रही है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा सामान बनाता है तो वो नहीं बिकेगा। लेकिन अगर 10 लोग डिमांड कर रहे हैं और सामान सिर्फ 5 लोगों के लिए बन रहा है, तो जो बाकी 5 लोग हैं उनको भी तो सामान चाहिए। तो अगर कोई नया प्रोड्यूसर आ रहा है, नया उत्पादक आ रहा है और वो नया सामान बनाता है, तो उन 5 लोगों के लिए, जो 5 लोग रह गए थे जिनको सामान नहीं मिला था, उनको वो मिल जाएगा और जो प्रोड्यूसर है उसको पैसा मिल जाएगा। तो प्रोड्यूसर वो सामान बनाएगा जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है।
दूसरा जो चीज़ है, दूसरा जो समस्या है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने डिसाइड तो कर लिया कि हम कंज्यूमर गुड करेंगे या कैपिटल गुड करेंगे, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए। दो तरीके हैं इसके, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव यानी कि हम लेबरों के द्वारा, इंसान के द्वारा मैनुअली हम अपने हाथों से हम उसको बनाएं। अब लेबर इंटेंसिव है, इसका मतलब ये नहीं कि मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, मशीन का इस्तेमाल होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, इंसान के द्वारा ज़्यादा होगा। यानी कि इंसान अपने हाथों से ज़्यादा बनाएगा और मशीन का प्रयोग कम करेगा, मशीन का इस्तेमाल कम करेगा। ये होता है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, लेबर का इस्तेमाल भी होता है और मशीन का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन मशीन का ज़्यादा होता है और लेबर का कम होता है। यानी कि जैसे आप गाड़ियाँ बनाते हैं, BMW हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रोल्स रॉयस होगी, ये सब मशीन का इस्तेमाल करती हैं। लेबर का तो करती है लेकिन मशीन का भी करती है। लेबर का सिर्फ बटन को ऑन ऑफ करने के लिए करती है, ठीक है। मशीन का ज़्यादा करती है। रोबोट के द्वारा जो कारें बनती हैं वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में काउंट होगा। उसमें लेबर का इंतज़ाम तो हो रही है, ठीक है, मशीनें चलाने, मशीन ऑन ऑफ करने के लिए लेबर तो चाहिए, लेकिन जो सामान बन रहा है वो मशीनों के द्वारा बन रहा है, रोबोट्स के द्वारा बन रहा है, तो वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। तो समस्या ये होती है कि कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो द चॉइस बिटवीन दीज टू बिकम अ प्रॉब्लम बिकॉज द प्रोड्यूसर नीड्स टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट एंड एट द सेम टाइम मैक्सिमाइज देयर एफिशिएंसी। तो जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेगा, वो वाला मेथड इस्तेमाल करेगा जिसमें लागत कम लगे, ठीक है। जो खर्चा लगेगा बनाने के लिए वो कम लगेगा और एफिशिएंसी लगेगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसमें, वो मेथड इस्तेमाल करेगा। चाहे वो लेबर इंटेंसिव हो चाहे कैपिटल इंटेंसिव हो, वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या सामान बनाना चाह रहा है वो। अब हर चीज़ हम मशीन से नहीं बना सकते और हम हर चीज़ हम इंसान अपने हाथों से नहीं बना सकते। तो जो सामान बना रहा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहेगा, कितनी लागत लग रही है, तो जो सामान बनेगा उसकी क्वालिटी अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो आखिरी समस्या है हमारी वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं, या तो पुअर के लिए हम करें या फिर हम रिच पीपल के लिए करें। इन दोनों में से हम किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, ये हमारी एक समस्या है। तो हम जानते हैं अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो किसके लिए प्रोड्यूस करेगी, जो जहाँ से उसको ज़्यादा मुनाफा आएगा। और ज़्यादा मुनाफा कहाँ से आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, वो मिलता है अमीर इंसानों से, यानी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने से। जो महंगी महंगी कारें हो गई या AC हो गया, महंगा फर्नीचर हो गया, इन सबको प्रोड्यूस करने से ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो जो प्रोड्यूसर है वो महंगी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा जो ज़्यादा दामों में बिक सके। तो इससे दिक्कत क्या आती है, इससे दिक्कत ये होगी कि जो पुअरर सेक्शन है, कि जो गरीब वर्ग है वो इस सामान का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो उसको प्रॉपर तरीके से सामान अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर ऑफन इग्नोर्ड, इट कॉज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड। तो इससे क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, इनकम इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इससे इनकम का। तो जो गरीब लोग हैं वो गरीब रह जाते हैं और जो अमीर है वो और अमीर होते जाता है। तो ये जो 3 समस्या हैं हमारी इकोनॉमी में, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये आपका 3 मार्क्स में आना कन्फर्म है, ठीक है। चाहे बोर्ड एग्जाम हो आपके, हालांकि अब बोर्ड एग्जाम में तो आता नहीं है माइक्रो, अब 11th में आ गया है, तो आपका ये 3 मार्क्स में कन्फर्म है, आता ही आता है कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स बताओ हमारी इकोनॉमी के।